हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर कत्ल का बाजार गर्म है। दुनिया को मिलकर फलस्तीन में खून की होली बंद कराने पर जोर लगाना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब से खिताब। बोले, फलस्तीन में जंग बंदी वक्त की अशद जरूरत है। मसीही बरादरी को फलस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने के लिए दबाव डालना चाहिए। आज के दिन सबक मिलता है, भाईचारे को फरोग दे। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सब ने मिलकर काम करना है। पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हकूक हासिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसीही रहनुमाओं से मिलकर क्रिसमस केक काटा, खुद खाया, दूसरों को भी खिलाया। मसीही बरादरी कौम के लिए फ़ख्र और ताकत का बायस है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब से खिताब। कहा, क्रिसमस हमदर्दी, सखाफत और खैर सगाली का इजहार है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुल्क की सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी और कौमी तरक्की में अक़लियतों बिलखसूसी मसीही बरादरी की शिरकत का एतराफ़ किया। जनरल आसिम मुनीर का बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को भी खिराज अक़ीदत। बोले, कायद आज़म की बसीरत अफरोज़ क़यादत से पाकिस्तान कायम हुआ। कायद की दूरंदेश क़यादत और गैर मुतज़लज़ल अज़्म ने तामीर पाकिस्तान की राह हमवार की। मैं 10,000 केक्स आपके लिए बनवा के लाई। हम पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक माइनॉरिटीज कार्ड शुरू करने जा रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं ये 5000% आपका जो बजट है वो बढ़ा दूँ। मैं आपका हिस्सा हूँ, आप मेरा हिस्सा हैं। आपकी हिफाजत करना, आपके घरों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2025 के शुरू में अक़लियती कार्ड लॉन्च करने का ऐलान। लाहौर में क्रिसमस तकरीब से खिताब में कहा, आपकी खुशी में शिरकत के लिए 10,000 केक लाई हूँ। मेरा बस चले तो अक़लियतों के लिए बजट को 5000% तक बढ़ा दूँ। अक़लियती बरादरी की जितनी माली मुआवनत कर पाए करेंगे। मेरे लिए अक़लियत और अक्सरियत सब बराबर है। नवाज शरीफ कहते हैं, माइनॉरिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल न किया करो। अक़लियतें हमसे भी ज्यादा पाकिस्तानी है। पंजाब में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। मज़ार कायद पर गवर्नर सिंध और वज़ीर आला में दिलचस्प जुमलों का तबादला। कामरान टिसोरी ने मुराद अली शाह से कहा, कराची मेरा शहर है। इस पर वज़ीर आज़म से कराची के लिए भी फंड्स मांग लीजिएगा। वज़ीर आला ने शगुफ्ता अंदाज में जवाब दिया, सिर्फ कराची की बात कर रहे हैं, आप पूरे सिंध के गवर्नर हैं। कराची के लिए K4 और BRT समेत बड़े बड़े मंसूबों पर काम जारी है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम की कोशिश कर रही है। यूनान कश्ती हादसे में लापता मजीद 2 पाकिस्तानी भाइयों की मौत की तस्दीक। वकार और अशरफ का ताल्लुक रती ठट्टा के इलाके से था। दोनों पहले लीबिया गए और वहां से यूनान के लिए डंकी लगाई। दोनों भाइयों की मौत की तस्दीक के बाद इलाके की फजा सोगवार। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलर सलीम अख्तर गुजरात से गिरफ्तार। मुलजिम हादसे में जांबहक शहरी रहमान अली से यूरोप भिजवाने के नाम पर 28 लाख रुपए हत्याए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजीर इत्तलात अता तारड़ के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी की रिहाई अदालतों के जरिए होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी मुल्क की मदद की ख्वाहिशमंद नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी मुल्क से दरखास्त करेगी न तवक्को रखती है। शेख वकास अकरम कहते हैं, मैंडेट चोर सरकार से संजीदा राय या बयान की कोई तवक्को नहीं। इन्हें अवाम और तारीख के कटहरे में अपने सियासी गुनाहों का हिसाब देना होगा। जब उसके सारे हरबे नाकाम हो गए कि कोई चीज़ किसी को किसी प्रेशर दबाव में वो आखिरी काल भी टुस साबित हो गई कि आखिरी काल है, इसमें सब कुछ पूरा करके लाएंगे, उसमें भी उनको कामयाबी नहीं हुई। जब वो भी टुस और मिसकाल साबित हो गया तो उनको भी रियलाइज़ हुआ, जो हम डे वन से कह रहे हैं कि बाद मुज़ाकरात होने चाहिए, बैठना चाहिए, एक दूसरे को सुन लेना चाहिए, जो भी कि हमारे दायरा इख्तियार में हो वही हम करके दिखाएंगे। आपको भी पाकिस्तानी बनकर बात कर लेना चाहिए। बानी PTI की रिहाई किसी के बस की बात नहीं। तहरीक इंसाफ के सारे हरबे नाकाम हो गए तो मुज़ाकरात के लिए बैठ गए। विफाकी वजीर अमीर मकाम कहते हैं, हमने कहा था जो दायरा इख्तियार में होगा हम करेंगे। बानी PTI को अदालतों का सामना करना चाहिए। दहशत गर्दी के खात्मे और मुल्क की मईशत को मजबूत करने पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सिविल नाफरमानी से किसी का इनफरादी नहीं बल्कि मुल्क का नुकसान होगा। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत से मामला तय पा गए। आइंदा 2 रोज में मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट का 26वीं तरमीम की रोशनी में मिनुअन नोटिफिकेशन जारी होगा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं, तय पाया कुछ अरसे बाद एक्ट में एक और तरमीम आएगी। नई तरमीम में वजारत तालीम या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्ट्रेशन मदारिस की सवाबदीद होगी। मैंने और वजीर कानून आजम नज़ीर ने मुस्तवदे को हतमी शक्ल दे दी है। इस इक़दाम से मदारिस के तमाम धड़ों के मुतालिबात पूरे हो जाएंगे। सरमायादारों और जालिमों के निज़ाम को गिराए बगैर तब्दीली नामुमकिन है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फालिया में कारकुनों से खिताब। बोले, लोग 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर करने के बाद हुकूमत मुकर गई। IPPs की 570 अरब की लूटमार को तालीम पर खर्च किया जाए तो मुल्क में तालीम मुफ्त हो जाएगी। हुक्मरान स्कूलों को निजी इदारों को देकर मुफ्त तालीम का हक छीन रहे हैं। शिकारपुर में डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। एहलकार होटल पर चाय पी रहे थे। डाकू फायरिंग के बाद फरार हो गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। इलाके में अमन की बहाली के लिए हर मुमकिन वसाइल के इस्तेमाल की हिदायत। खैरपुर से सखर तक पहली लोक सहायता मैराथन सुहेल आमिर ने जीत ली। खैरपुर कोर्ट के DG किला में इफ्तिताही तकरीब हुई। 42 किलोमीटर मैराथन में 2000 मर्द एथलीट्स ने हिस्सा लिया। खवातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में 300 खिलाड़ियों की शिरकत। खवातीन रेस में नताशा ने मैदान मार लिया। टॉप 20 एथलीट्स में इनामात तकसीम। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में पहली बार होगा दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड शिंदोर झील पर आइस स्पोर्ट्स मेला। 100 से ज्यादा खिलाड़ी हॉकी, कर्लिंग और स्केटिंग मुकाबलों में एक्शन में नजर आएंगे। अपर चित्राल में हर चीन के मकाम पर ट्रेनिंग सेशन। आइस स्पोर्ट्स चैलेंज मुकाबलों में 40 खवातीन खिलाड़ी भी शरीक। और नेपाल में पहला आलमी हॉट एयर बैलून मेला सज गया। पोखरा में आसमान पर गर्म गुब्बारों की बहार। दुनिया भर से 25 एयर बैलून इवेंट में शामिल हैं।